सुप्रभात बच्चों, मैं आपके समक्ष एक नया अध्याय के साथ उपस्थित हुई हूँ। अध्याय संख्या 14 और इस अध्याय का नाम है मैं जो चाहूं। प्रतिध्वनि बहुत से गुणों के होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। चाणक्य। चाणक्य ने क्या कहा है? बहुत गुण हो फिर भी एक दोष बहुत कुछ नष्ट कर सकता है। एक समय की बात है। एक दिन जब कंजूस हरीलाल काम करके घर लौटा। हाय रे, ये क्या हो गया? हाय, मेरी जमा पूंजी अंदर ही रखी हुई है, अब क्या करूं? सारा धन जलकर राख हो जाएगा। हाय। एक कंजूस था हरीलाल। उसके घर में आग लग गई थी। उसकी सारा जमा पूंजी उसके घर में ही थी। इसलिए उसने कहा, हाय रे, ये क्या हो गया? मेरी जमा पूंजी अंदर ही रखी हुई है, अब क्या करूं? सारा धन तो जलकर राख हो जाएगा। मेरा नाम कल्टू है, मैं अंदर जाऊंगा और आपके सारे रुपए ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कोई तैयार हो गया अंदर जाने के लिए कि मैं आपके सारे रुपए ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ ठीक है, परंतु तुम्हारी शर्त क्या है? हरीलाल ने कहा, मैं जो चाहूंगा वही आपको दूंगा और बाकी का खुद रख लूंगा। कल्टू ने क्या शर्त रखी? कल्टू ने यह शर्त रखी कि मैं जो चाहूंगा, आपके सारे धन में से मैं जो चाहूंगा वही आपको दूंगा और बाकी का खुद रख लूंगा। मुझे मंजूर है। हरीलाल ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन जल्दी जाओ वरना सारे रुपए जल जाएंगे। रुपए रसोई की अलमारी में एक थैले में रखे हुए हैं। लुटेरों को छलावा देने के लिए मैंने थैला वहां रखा था। हरीलाल ने कहा, जल्दी जाओ नहीं तो सारे रुपए जल जाएंगे। और उसने रुपए के थैले कहाँ रखे थे? रसोई की अलमारी के में एक थैले रखे हुए थे, लुटेरे को छलावा देने के लिए। कल्टू अगले ही पल आग में कूद पड़ा। एक कंजूस ही अपने रुपए थैले में रख सकता है। थोड़ी देर बाद कल्टू रुपए का थैला लेकर बाहर आया। ओह, उसने तो यह काम कर दिखाया, वाह! हरीलाल तो खुश हो गया कि उसके रुपए तो वापस आ गए हैं। लाओ, थैले मुझे दे दो। कल्टू ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है भाई? याद कीजिए हमारे बीच क्या तय हुआ था। मैंने कहा था कि मैं जो चाहूंगा वही आपको दूंगा। दोनों के बीच तो शर्त लगी थी कि जितना कल्टू चाहेगा उतना ही हरीलाल को देगा और बाकी का खुद रख लूंगा या यह दूंगा। सिर्फ 1 रुपया?
धोखेबाज, मेरा थैला मुझे लौटा। हरीलाल ने कहा, सिर्फ 1 रुपया। धोखेबाज, मेरा थैला मुझे लौटा दो, वरना तुम क्या? कल्टू ने कहा, वरना तुम क्या करोगे, बताओ तो जरा। मैं तुम्हें न्यायाधीश के पास ले जाऊंगा। हरीलाल ने कहा कि अगर तुम नहीं देते हो सारा रुपया तो मैं तुम्हें न्यायाधीश के पास ले जाऊंगा और जेल में डलवा दूंगा। तो फिर चलो नगर के न्यायाधीश के पास चलो, वही मामला झटपट निपट जाएगा। तो फिर चलो। अरे कहां तुम चले? पूरा मामला न्यायाधीश के सामने पहुंचा। न्यायाधीश ने कुछ देर तक उस पर विचार किया। अब तो सारा मामला न्यायाधीश के पास पहुंच गया और न्यायाधीश ने कुछ देर विचार किया और अपना फैसला सुनाया। कल्टू, न्यायालय का आदेश है कि तुम रुपयों से भरा थैला हरीलाल को लौटा दो और वह 1 रुपया बतौर इनाम खुद ले लो। न्यायाधीश का क्या फैसला था? न्यायाधीश का यह फैसला था कि रुपए से भरा थैला हरीलाल को लौटा दिया जाए और कल्टू को 1 रुपया बतौर इनाम के दिया जाए। लेकिन न्यायाधीश जी, हमारे बीच तय हुआ था कि, कल्टू ने कहा, न्यायाधीश, हमारे बीच तो ये तय हुआ था। मैं जानता हूं कि क्या तय हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, तय यह हुआ था कि तुम जो चाहोगे वही हरीलाल को दोगे और बाकी का खुद रख लोगे। बाकी का खुद रख लोगे, लेकिन तुम इस बात पर कायम नहीं रहे। लेकिन मैंने तो वही किया जो मैंने कहा था। कल्टू ने कहा, मैंने तो वही किया जो मैंने कहा था। नहीं, नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाहा कि नोटों से भरा थैला स्वयं अपने पास रख लूं और तुमने वैसा किया ना। अब तयशुदा बात के तहत तुमने जो चाहा वही हरीलाल को देना होगा। इसलिए नोटों से भरा वह थैला हरीलाल को दे दो, अभी इसी वक्त। अब रुपए का थैला हरीलाल को दे दे और 1 रुपया खुद ले लो। न्यायाधीश ने कहा, अब रुपए का थैला हरीलाल को दे दो और 1 रुपया खुद ले लो। लेकिन कल्टू ने कहा, लेकिन मेरा फैसला अंतिम है। न्यायाधीश ने कहा, मेरा फैसला अंतिम है। किसी भी तरह की बहस की तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, समझे? कल्टू को न्यायाधीश के आदेश का पालन करना पड़ा। मैंने अपनी जान लगा दी, पर मुझे क्या मिला? सही फैसला हुआ है। न्यायाधीश जी जिंदाबाद।
जीवन मूल्य। लालच बुरी बला है। हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। कल्टू ने क्या किया था? लालच किया था। सारा खुद रखा और उसे 1 रुपया दिया बतौर इनाम के। इनाम तो उसे खुद मिलना चाहिए था। इसलिए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से गुणों के होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। अगर हमारे पास बहुत सारे गुण हैं और अगर वही लालच है तो लालच सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ। कंजूस, कम खर्च करने वाला। कंजूस उसे कहते हैं जो बहुत थोड़ा खर्च करता है। कृपण, उसे कृपण भी कहते हैं, कम खर्च करने वाला या कृपण। न्यायाधीश, विवाद या निर्णय करने वाला अधिकारी। न्यायाधीश का अर्थ होता है विवाद। किसी प्रकार का झगड़ा हो या कोई भी चीज हो तो उसका निर्णय करने वाला अधिकारी, उसे कहते हैं न्यायाधीश। खुद, स्वयं, खुद से करना, स्वयं करना। वक्त, समय। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है मैं जो चाहूं। इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें एवं शब्दार्थ लिखने का अभ्यास करें, जैसे कंजूस, कम खर्च करने वाला, कृपण, न्यायाधीश, विवाद का निर्णय करने वाला अधिकारी, खुद, स्वयं, वक्त, समय। इसे लिखने का अभ्यास करें एवं सही शब्द से रिक्त स्थान भरने का प्रयास करें। जैसे कंजूस हरीलाल डैश करके लौटा। जल्दी जाओ वरना सारे डैश जल जाएंगे। कल्टू अगले ही पल डैश में कूद पड़ा। मैं तुम्हें डैश के पास ले चलूंगा और जेल में डलवा दूंगा। किसने कहा? मैं तुम्हें डैश के पास ले चलूंगा और जेल में डलवा दूंगा। न्यायाधीश ने कुछ देर तक उस पर डैश किया और अपना फैसला सुनाया। स्टूडेंट, सही शब्द से रिक्त स्थान भरने का प्रयास करें। थैंक यू।